हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीटी पे। और इसके पहले हम टीएनटी और टीएनपी पे वीडियो बना चुके हैं विद मैकेनिज्म के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो अगर डी डी टी के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राइक्लोरो ट्राई क्लोरो इथेन। ओके, तो ये तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ओके, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फटाफट। स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो डाई क्लोरो, पहले तो हम डाई फेनिल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमने डाई फेनिल बना लिया। ये दो बेंजीन रिंग हमने बनाई। ठीक है, डाई क्लोरो मतलब दो क्लोरीन लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, डाई क्लोरो डाई फेनिल। ओके, डाई फेनिल। ठीक है, यहाँ पर डाई फेनिल हो जाएगा सी और एच। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर 3 Cl हो जाएंगे। तो ये तो स्ट्रक्चर रहा किसका, डी डी टी का। ओके, अब हम इसमें बात करेंगे कि ये कब बनाया गया। ठीक है, तो अगर बात करें सिंथेसाइज्ड की, तो ये किया गया है, ये लैब में बनाया गया है 1874 को। ओके, बट ये तो बना दिया गया, ये कंपाउंड है, जो कंपाउंड डीडीटी बना दिया गया। लेकिन इसका एक्चुअल में 1939 में ये पता चला कि ये क्या है, ये इंसेक्टिसाइडल है। क्या है, इंसेक्टिसाइडल। मतलब 1939 में इंसेक्टिसाइडल मतलब कि कीटनाशक जो होता है, ठीक है, कीटों को मारने की जो इसमें प्रवृत्ति होती है, वो पता चला कब, 1939 में, और तभी ये पेटेंट हो गया। लेकिन और ये किसने किया था, पाउल हरमैन मुलर ने। ठीक है, किसने किया था, पाउल हरमैन मुलर ने, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही ये क्या किया, डीडीटी को सिंथेसाइज्ड किया था। लेकिन बाद में इन्होंने क्या देखा गया इसमें कि बाद में क्या देखा गया कि बाद में ये देखा गया कि ये इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहा है। इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है इन्वायरमेंट में कुछ खराबी। ठीक है, खराबी कर रहा है। अब हुआ ये कि जब इसको भाई किसी एग्रीकल्चर में डाला गया, तो एग्रीकल्चर में जैसे ही डाला गया, देखा गया कि वहां पर जीवाणु तो मर रहे हैं, कि मतलब कीटनाशक तो मर रहे हैं, कीटनाशक के साथ साथ क्या मर रहा है, पौधे भी डैमेज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसको जो है 1972 में, ठीक है, 1972 में इसको बैन कर दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर डीडीटी क्या है, बैन है। ओके, किसने बैन किया था, यूएस, यूएस ने बैन किया था। और 1972 से अभी तक ये पूरा बैन चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2 नंबर में धड़ल्ले से बिक भी रहा है, डीडीटी मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसका यूज जानते हैं किसमें होता है, इंसेक्टिसाइड में। ठीक है, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और घरों के चारों ओर डालने में भी क्या होता है, जब घर के चारों ओर डाल देते हैं तो वहां पर भी क्या होते हैं, जैसे मच्छर है, कुल मिला के कीट ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल सा मेथड है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसकी रिएक्शन पर। रिएक्शन पे बात करेंगे इसकी। चलिए रिएक्शन पे बात करेंगे तो होता ये है, जब क्लोरल को, ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख लेते हैं, जब क्लोरल को, जैसे कि आपने रिएक्शन में देखा कि जब क्लोरल को, ठीक है, क्लोरल होता है ट्राइक्लोरोस्टाइल्डिहाइड को क्लोरोबेंजीन के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डीडीटी बनता है। ओके, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट इसकी। ये हमारा है ट्राइक्लोरो एसिटा एल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटा एल्डिहाइड। ओके, प्लस
क्लोरोबेंजीन लेंगे, ये क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। यहां से एक H हमने शो कर दिया है, ठीक है। हालांकि हर कार्बन पर H होता है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हो हर कार्बन पे क्या होता है, H होता है, तभी तो बैलेंस होगा कार्बन की संयोजकता। चलिए, अब होता क्या है, ये O और H मिलकर के वाटर निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है, -H2O, और यहाँ होता है H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। बनता क्या है, यहाँ पर C डैश C, और इससे 3 क्लोरो लगे हुए हैं, ठीक है, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इससे एक H भी लगा हुआ है, ओके। एक बेंजीन और यहाँ पर क्लोरीन, ओके। तो ये वाला यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बेंजीन है। तो आपने देखा ना, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। अगर इसका नाम देखें तो ये हो जाएगा DDT, ओके, प्लस हो जाएगा H2O। कौन सा H2O, ये वाला H2O, ओके। चलिए, अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब नाम इसका कैसे हुआ, डाइक्लोरो, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 2 क्लोरीन, ये बना लीजिए आप लोग। चलिए, अब डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो समझ में आ रहा है इसका नामकरण कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इस पर। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप अपने सेटिंग में जाकर के, यूट्यूब सेटिंग में जाके इसकी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए प्रमोशन का काम करता है, प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म, आखिर ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, मैकेनिज्म क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं, ओके। चलिए, तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ होगा कि सबसे पहले H2SO4 छूटा होगा H प्लस और HSO4 माइनस में, ओके, समझ में आया। चलिए, अब आगे बात करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ लेंगे हम कार्बन को, ठीक है। कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, लगा देते हैं फटाफट। यहाँ से एक ये है डबल बॉन्ड, ये है, और यहाँ से एक H, क्लियर। चलिए, अब हुआ ये है कि ऑक्सीजन के टूवर्ड्स इसमें बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा यहाँ पर बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। और इसी माइनस वाले पर क्या होगा, अटैक करेगा H प्लस, ओके। चलिए, तो जो नेक्स्ट बन रहा है हमारा, वो बनेगा C, C से Cl, और C से Cl, और यहाँ पर C से Cl, ट्राइक्लोरो बन गया। यहाँ से एक H लगा हुआ है, और यहाँ पर O से एक H लग जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब होगा ये कि अब यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर बन गया ना, तो एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन गया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बना है ना, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जब बना हुआ है तो इसमें अब क्या होगा कि चलिए इसी के स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का अटैक कराते हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का अटैक कराते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा Cl, क्लियर। जब Cl हो जाएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, ये बॉन्ड टूटेगा एक साइड में, ठीक है। चलिए, ये बॉन्ड तोड़ देते हैं हम इधर पैरा की तरफ, ठीक है, पैरा की तरफ हमने तोड़ दिया बॉन्ड, ठीक, ओके। चलिए, अब जब टूटेगा तो यहाँ आएगा क्या, माइनस, यहाँ आएगा प्लस। इतना समझ में आपको आ रहा है। स्टेप हम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। तो जब यहाँ आएगा प्लस, सॉरी, यहाँ जब इधर टूवर्ड्स इस कार्बन टूट रहा है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। तो चलिए, अब माइनस वाला क्या करेगा, ये माइनस वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, माइनस वाला क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, अब क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को हम उल्टा कर देंगे,
ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना। देखो ये Cl बन गया, यहाँ हमारा माइनस था, और ये एक बॉन्ड क्या था जो हमारे पास ये था, और एक बॉन्ड ये था। ठीक है, ये वाला हमने तोड़ा था, तो यहाँ आया था माइनस, और माइनस से जुड़ेगा क्या, सी, सी जुड़ा। ठीक है, और सी से एच जुड़ा, एच से ओ जुड़ा, और फिर एच जुड़ा, फिर इधर जो है सी से 3 Cl जुड़े। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज हमारी क्या हुई, अब यहाँ पर आया हमारा क्या, यहाँ पर एक चार्ज हमारा बचा हुआ है, वो हमारा चार्ज है क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव भी बचा हुआ ना, क्योंकि माइनस से बॉन्ड बना है। देखो ये इधर टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो प्लस वाला हमने यहाँ पर दिखा दिया है, माइनस वाले से प्लस को बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एक होता है, हमने कहा था यहाँ पर होते हैं H। ठीक है, यहाँ पर होते हैं H। H क्या करेगा, H भाग जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा, निकल जाएगा, H टूवर्ड्स टूटेगा यहाँ पर ऐसे, H निकल जाएगा H प्लस में, और यहाँ आ जाएगा माइनस। तो जैसे ही माइनस आएगा, माइनस और प्लस मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये बन गया हमारा, ये और ये 3 बॉन्ड बन गए। C, C से H, H से O, और O से H, फिर यहाँ पर हो जाएगा C, और यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये चीज समझ में आई। ये तो हमारा बन गया क्या, यहाँ पर बेंजीन रिंग में जो स्टेबलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है। C से H है, और H यहाँ से O है, और O से H जुड़ा हुआ है। वही चीज हमने जो ये जैसे लिखा हुआ है, इसी को मैंने इसे लिख दिया एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं किया है। H निकला, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस H प्लस, ये H प्लस निकला था। ओके, चलिए अब ये H प्लस क्या करेगा, H प्लस जाकर के यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, O के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही यहाँ पर H प्लस ही अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस होगी, और यहाँ से ये O बॉन्ड तोड़ के OH निकलेगा। यहाँ पर OH और H प्लस यानी माइनस क्या निकल जाएगा, H2O, माइनस क्या होगा, H2O निकल जाएगा, और हमको एक स्ट्रक्चर ये वाला मिलेगा। ध्यान देना, हमको स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, यहाँ पर Cl लगा लेना। ठीक है, मैंने Cl नहीं, यहाँ Cl। ठीक है, इधर एक बेंजीन रिंग है। चलो, बेंजीन रिंग, इधर से C जुड़ा हुआ है, और यहाँ से H जुड़ा हुआ है, इधर से C, और इधर से Cl, और एक और Cl। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर O इलेक्ट्रॉन को लेके शिफ्ट हो गया, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब क्या होगा कि अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर एक और रिंग अटैक करेगी। कौन सी रिंग, दूसरी वाली क्लोरोबेंजीन की रिंग अटैक करेगी। कैसे, ठीक है, ये हमारी बेंजीन है, और ये हमारा क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो कुछ ये जो है स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन अटैक करेगा, तो फिर वही सिस्टम होता है। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा टूवर्ड्स इसके, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, माइनस वाला अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ये माइनस वाला ये पॉइंट अटैक करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर अटैक करेगा। समझ में आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो कैसे जुड़ेगी, चलो यहाँ पर बनाते हैं फटाफट। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए, हम यहाँ पर नीचे बना लेते हैं। ठीक है, नीचे बना लेते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग ये बन गई। ठीक है, बन गई। ओके, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हम ऐसे बनाते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर C और प्लस के साथ यहाँ पर बेंजीन रिंग एक जुड़ेगी। ठीक, ये हमारी क्लोरोबेंजीन रिंग जुड़ गई है। क्लोरोबेंजीन में ये बॉन्ड बना हुआ ऑलरेडी, ये बॉन्ड बना हुआ ऑलरेडी, और यहाँ पर एक क्या बनेगा, ये प्लस चार्ज रह जाएगा। प्लस चार्ज रह जाएगा, इसका मतलब ये बॉन्ड कंप्लीट, ये बॉन्ड कंप्लीट, प्लस चार्ज है, ये माइनस जो ये था, माइनस माइनस से प्लस मिलकर के बॉन्ड बन गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से एक H ऐसे जुड़ा था, यहाँ से 3 Cl जुड़े थे, कोई दिक्कत
Cl लिख देना, अगर ऐसे बॉन्ड छोड़ दोगे तो दूसरा कुछ माना जाएगा, ठीक है, वो H मान लेंगे या फिर कार्बन मान लेंगे, वैसे कार्बन ही मानना चाहिए, H नहीं मानना चाहिए। ओके, चलिए अब क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी एक H पहले से ही क्या होता है, एक H पहले से ही लगा होता है, ये क्या करेगा, वही चीज करेगा, ये H यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा, बॉन्ड टूटेगा इधर को, H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, H फॉर्म के वजह से निकल जाएगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब इस बार क्या हो गया, इस बार बन गया है, ये हमारी पहले से रिंग थी, ठीक है, पहले से रिंग थी, यहाँ से C जुड़ गया है, C से एक H जुड़ गया है, और इससे C जुड़ा, और C से हमारे 3 Cl जुड़ गए, ठीक है, और इससे, इस वाली रिंग से एक जो है क्या जुड़ गया है, ये क्लोरोबेंजीन है, याद रखना, ठीक है, ये इससे हमारा एक रिंग जुड़ गई है, ठीक है, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन देखो, माइनस यहाँ आया, ये माइनस आया, ये प्लस आया, माइनस प्लस मिलकर क्या हो गए, बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से डी डी टी क्या हो गया, डी डी टी मिल गया, ठीक है। अब जो ये H प्लस जो यहाँ से निकला था, ठीक है, H प्लस जो माइनस में H प्लस निकला था, ये कहाँ जाएगा, मैकेनिज्म में जाएगा, और इसके साथ देखिए, इसके साथ मिलकर के क्या बना लेगा, प्लस H प्लस, और ये बना लेगा क्या, H2SO4 बना लेगा। तो हमने कहा ना, कैटालिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो H प्लस निकला था, HSO4 माइनस के साथ मिलकर के फिर से H2SO4 अलग निकाल देगा, ठीक है। तो ये हमारी मैकेनिज्म रही DDT की। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। धन्यवाद।